शहजाद पूनावाला जल्दी से आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं। राहुल गांधी को आप लोग कहते हैं कि जांच के लिए फोन नहीं देते, वो तो कह रहे हैं कि फोन मेरा ले लीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। आरजेडी कह रही है कि आप लोग देश को नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं, जासूसी करा रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, पहले आपने देखा होगा तो क्रिकेट मैच की जब शुरुआत हुई तो टेस्ट मैच 5 दिन का होता था, फिर वनडे फॉर्मेट है, अब T20 कुछ घंटों में मैच समाप्त। ऐसे ही राहुल जी के आरोपों का भी हाल है। पहले 5 दिन आरोप चलते थे, फिर 1 दिन चलने लगे, और आज नाश्ता करके आए नहीं, पीसी की नहीं, लंच से पहले आरोप ही खारिज। और कौन कर रहा है आरोप खारिज? एप्पल की ही टीम, जिनके नाम पर ये आरोप लगा रहे हैं। बताइए एप्पल ने क्या क्या कहा है क्लैरिफिकेशन में कि कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर ये भारत के खिलाफ कोई सुपारी लेकर बोलना है, इसलिए भारत का नाम तो आना ही चाहिए। इनको कैसे पता है एफबीआई वर्सेस एप्पल इतने महीनों से सालों से चल रहा है कि एफबीआई का कोई लेना देना नहीं है? इनको कैसे पता कि चाइनीज कंपनी का जो निशाना है एप्पल कंपनी पर, उनका कोई लेना देना नहीं? भारत को टारगेट करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब यह नहीं है कि राज्य द्वारा प्रायोजित। स्टेट स्पॉन्सर्ड में अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है, ये खुद एप्पल ने कहा। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा नेशंस में यूजर्स को यह नोटिफिकेशन मिला है। वाह, भारत सरकार की क्या ताकत मानी है राहुल गांधी जी ने कि 150 देशों में हम लोग ये हैकिंग करवा रहे हैं एप्पल फोन का। बढ़िया आरोप है। और इनका क्या इतिहास रहा है जरा एक बार उसको भी देखिए। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट की कमिटी फोन मांगते रह गई, राहुल जी ने तब तो फोन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? और जो फोन मिले उसमें कुछ पेगासस मिला नहीं। अच्छा, एक और आरोप प्रियंका जी, उनकी बहना ने लगाया था कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है। उस समय पर भी सर्ट ने उनसे मांगा कि डिटेल्स दे दीजिए, कुछ निकला नहीं उसमें, और ना उन्होंने डिटेल्स दिए। क्यों नहीं दिए बाबा? आप दे देते डिटेल्स। चलिए, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे कई बार आरोप लगाए, कभी भी वो अपना फोन नहीं सौंपते। और आज देखिए कौन आरोप लगा रहा है। गजब की बात है। एक लास्ट कमेंट चाहता हूं मैं। महुआ मोइत्रा, जिस पर खुद पर आरोप है कि उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड विदेशी धरती पर रहने वाले कॉन्फ्लिक्टेड बिजनेस इंटरेस्ट को जाकर दे दिया, वो आरोप लगा रही है कि देखिए मेरे फोन में ये मैसेज आ गया। कौन आरोप लगा रहा है? वो कांग्रेस पार्टी जिसने 9,000 फोन और 500 ईमेल की जासूसी करवाई, खुद प्रणब मुखर्जी की जासूसी करवाई, पोस्ट ऑफिस बिल लाने का महापाप किया, जिसमें सारे पोस्ट ऑफिस के लेटर्स पढ़ने की वो ताकत चाहते थे, जिसको ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो, कर दिया। वो पार्टी लगा रही है ये आरोप। और आज आरोप वो लगा रहे हैं जिनका एफबीयू जो एफबीयू यूनिट बनाने का जिन पर आरोप है आम आदमी पार्टी पर, और जो आम आदमी पार्टी को कल जवाब देना पड़ेगा शराब घोटाले पर, तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी शायद हमारे पैनल पर है। प्रियंका, मैं वही कहने वाली थी कि आपने सबका नाम ले लिया, प्रियंका जी का नाम नहीं लिया। प्रियंका जी हमारे साथ पैनल में ही है। एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मैडम सांसद है, एक वाक्य केवल। प्रियंका जी, 2007 में एप्पल का फोन लॉन्च हुआ था, ये 20 साल कैसे आप यूज कर रही हैं? पता नहीं। कॉमरेड सीताराम कह रहे हैं कि मेरे एप्पल फोन में आ गया। आप अमेरिकन इंपीरियलिज्म एप्पल फोन से लड़ रहे हैं क्या? मुझे लगा कम से कम शायोमी का या वीवो का फोन खरीद लेते, चाइना का ही फोन खरीद लेते। मान्यवर, आप तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। ठीक है। एनीवेज, मुझे लगता है ये टेक्निकल रूप से आरोप गंभीर है, उस पर जांच होगी। सरकार ये संतुष्ट नहीं है जो रिप्लाई आया है एप्पल का। प्रियंका जी, एक तो आप घटनाक्रम बता दीजिए, और क्या आप लोगों ने जल्दबाजी की सीधा सर? क्योंकि अब सरकार का ये वर्जन है कि 150 देशों में ऐसे मैसेजेस आए हैं, और इसी में मैसेज में, मेल में लास्ट में अरे मैम मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपकी पूरी रिपोर्ट देख ली है मैडम, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुन ली है, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की भी बात सुन ली है। देखिए, हो सकता है मेरे शब्दों में 20 साल हुआ होगा, 17 साल हो, 16 साल हो, पर डिजिटल कैमरा जो प्रधानमंत्री जी ने यूज कर लिया था उसके बराबर तो मैं नहीं कर सकती, बराबरी नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, ये सच है कि जब से एप्पल फोन आए थे तब से मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले बात ये रही, बात आप बार बार बोले जा रही हैं 150 देशों से, 150 देशों से। आपने स्टेटमेंट पढ़ा है एप्पल का? बिल्कुल पढ़ा है। किसी ने, कोई भी पत्रकार ने कोई स्टेटमेंट पढ़ा है एप्पल का? हम चला भी रहे हैं। तो मैं आपको पत्रकार, क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैं एक नहीं मैं बताती हूँ। आप जो चला रही है ना मैडम, वो 22 अगस्त 2023 का स्टेटमेंट है। 22 अगस्त 2023 का। आप थोड़ा आप समझ लीजिए। एक जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे एक एप्पल के स्पोक्स पर्सन इंडिया ने मुझे ये स्टेटमेंट भेजा, मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ। एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशन टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। सो 2 सवाल उठते हैं। अगर हमारे देश की जासूसी नहीं हो रही है, हमारे देश का सरकार नहीं कर रही है, अगर विदेशी ताकतें हमारे देश में शामिल हो रही हैं, तो हमारी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?
और सरकार विदेशी सरकारें किस पे अटैक कर रही हैं? ऑपोजिशन एमपीज पे, कोई सरकारी एमपी पे नहीं, कोई बीजेपी एमपी पे नहीं। अब रही बात दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड एंड द अटैक्स इवॉल्व ओवर टाइम। तो इसीलिए उनका जो स्टेटमेंट है वेग है, वो भी 2023 का कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अब रही बात 150 देशों में गया, जी नहीं, 2021 के स्टेटमेंट से जब शुरुआत हुई थी और अब तक 150 ऐसे अलर्ट्स 150 फोनों में गए हैं। तो ये पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, क्योंकि यहाँ पे झूठ का बवंडर बहुत मच रहा है। नहीं। और यहाँ पे प्रवक्ता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी आपने वही एक सेकंड मैं एक सेकंड आईटी मिनिस्टर का स्टेटमेंट पत्थर की लकीर बन जाए। जो एप्पल का वर्जन आपने बताया, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो फिर मैं डिबेट से हट जाती हूँ। आपको एक काउंटर क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपने मुझ पर आरोप लगाया, तो मैं आपको बता दूं, आपने वही स्टेटमेंट दिखाया जो मैं भी दिखा रही हूँ। आप पे नहीं, तो ये पुराना स्टेटमेंट कैसे हो गया? एप्पल ने यही वर्जन तो दिया है। आपको फिर से बता रही हूं, दिखा दीजिए। जी नहीं, आपने, अरे ऐसा है अंजना जी, सुनने की क्षमता रख लीजिए। अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा जब आपका समय आएगा। हाँ ठीक है। आप बीच में शहजाद पूनावाला को तो नहीं टोक रही थी जितना मुझे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर उंगली उठा दी ना। मैं वही वर्जन का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। 3-4 मिनट हमारे पास भी वही वर्जन है। एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशन टू एनी स्टेट स्पॉन्सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आपने गलत कहा मेरे उसको वर्जन को, इसलिए मैंने आपको बताया कि सही। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, मैंने आपको 3 चीजें कही थी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, मैंने आपका सवाल सुना और मैंने आपकी न्यूज रिपोर्ट की स्टोरी सुनी। उन तीनों को मिलाकर मैं जवाब दे रही थी। अगर आपको कहीं लग रहा है मैं बहुत गलत बोल रही हूं, आपके पास तो आपका पूरा शो है, आप पूरे समय लीजिएगा, आप बोलती रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इनकरेक्ट प्रूव करिएगा, पर सच्चाई ये है कि ये स्टेटमेंट मैंने अपने मन से नहीं, मनगढ़ंत नहीं बना है या मेरे सपने में नहीं आया है। मुझे मेरे एप्पल फोन के मैन्युफैक्चरर ने एक स्टेटमेंट भेजा है कि दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अटैक, वेल फंडेड अटैक बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज। अब मैं विपक्ष में, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अमेरिका को दोष दूं, इजराइल को दोष दूं, पैलेस्टाइन को दोष दूं, बाकी किसी और देश को दोष दूं, जब मैं यहां पर एज अ वोकल अपोनेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं आवाज उठा रही हूं। तो अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट आ रहा है और मैं नहीं दे रही हूं, एप्पल फोन की तरफ से आ रहा है, तो मैं वो मुद्दा उठाऊंगी और इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी है। इसमें सियासत कहां से आ गई? इसमें कंसर्न है कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल इनके साथ होगा, और ऐसा क्यों सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, इनके साथ क्यों नहीं हुआ? पहले कहते हैं मैलवेयर वो है, फिर कहते हैं मेल फंक्शन है, कितने स्टेटमेंट्स बदले गए हैं। और वो बोल रहे हैं कि 150 देशों में ही गया है। 150 देशों में नहीं गया, टोटल कुल मिलाकर 150 लोगों को आज तक गया है 2021 से लेकर 2023 तक। ये डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर रही थी। अब आप मुझे करेक्ट कर लीजिए जहां भी मैं गलत थी। सरकार से आपको जो सवाल पूछने हैं आप पूछिए, इसीलिए कार्यक्रम में आपको आमंत्रित भी किया है, आपकी चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रही थी कि आज तक ने जो एप्पल का रिस्पांस दिखाया है वो आज का ही रिस्पांस है, वो पुराना रिस्पांस नहीं है जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ रही हैं, उसी का हमने हिंदी रूपांतरण किया है। एप्पल का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। हमारे ऑफिस में एक प्रक्रिया है जिसमें खबरों को आरएफए किया जाता है। हम लोग एप्पल को क्यों दो? नहीं, आराम से, इसमें आपने बोला अपनी बात, अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। हमारे यहाँ खबरें आरएफए की जाती हैं, उन आरएफएज में से एक ये एप्पल का जो आपने बताया कि आपको किसी जर्नलिस्ट ने फॉरवर्ड किया है, वही हमें भी आया है कि एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशंस टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। उसके आगे हमने ये भी बताया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड। हम उसका हिंदी वर्जन दिखा रहे हैं। ये मुमकिन है, एक बार अपनी रिसर्च टीम को कह देंगे कि क्या ये एप्पल की तरफ से आधिकारिक रूप से आज उनका बयान आया है या नहीं है, एक बार कंफर्म करके मुझे अगले 2-3 मिनट में बता दें इस कार्यक्रम के खत्म होने के पहले, क्योंकि हमें अपना पक्ष भी साफ रखना जरूरी है। ये हमारी खबरों में आरएफएड है जो मैं दिखा रही हूँ। नहीं अंजना जी, एक बात मैं भी स्पष्ट आपको, अंजना जी एक बात मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं, हिंदी और इंग्लिश का अनुवाद कैसे होता है वो हमें भी समझ है। मैं आपको बस ये कहने की कोशिश करी थी, 2023 का जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर मीडिया को रिलीज किया गया है और मीडिया उसको चला रही है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा आधिकारिक बयान आया है और कौन से प्रवक्ता ने, कौन सा एप्पल के स्पोक्स पर्सन ने ये दिया है, तो मैं भी मान जाऊं। पर मेरा सवाल ये है, मूल सवाल ये है, एप्पल हमें अलर्ट कर रहा है, कोई भी देश की हो विदेश की हो जो सरकारें होती हैं वो उस पर संज्ञान लेंगी
ठीक। वो कहेंगी कौन है जो हमारे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कर रहा शहजाद जी है। जवाब दीजिए। इस पे राजनीति नहीं करेंगे जो केंद्र सरकार कर रही है, बस जवाब दीजिए इसका शहजाद जी। अगर हो रहा है ये देश में अंदर तो ये आपके लिए कंसर्न होना अंजना जी चाहिए, देखिए, क्योंकि पीयूष जी कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं हाँ, कि अंजना कई जी, लोगों 30 का हो रहा है सेकंड। जो कि पब्लिक लाइफ में भी नहीं है। तब तो ये और भी बड़ा थ्रेट है जो आपके मंत्रियों को देखना होगा। इसके बाद अभय जी आ रही हूं। अश्विनी वैष्णव जी तो यही कह रहे थे ना कि गंभीर विषय है और हमने जो देखा है एप्पल का रिस्पांस वो स्पेसिफिक भी नहीं है और वेग है, इसीलिए हमने तो जांच बिठा दी है। परंतु प्रियंका जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो सांसद है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने अभी कहा कि कौन से स्टेट से हो रहा है, इजराइल से हो रहा है, यूएस से हो रहा है, इधर से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए, बहुत अच्छी बात की। परंतु पवन खेड़ा का ट्वीट देखिए। पवन खेड़ा 8 घंटे पहले, डियर मोदी सरकार, व्हाई आर यू डूइंग दिस। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। अभी हम नहीं कह सकते कहां से हो रहा है।